ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग किए थे अंतिम में, और आज सीखे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मोमेंटम। ठीक है, फिजिक्स ऐसे ही बदमाश सब्जेक्ट थोड़ी है, एक बार वो सीखे एक बार वो सीखे, अब दोनों को साथ में लगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उसको समझने के लिए आप इससे पहले वाला चीज देखो, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीखे थे। क्या सीखे थे? देखो, हम लोग पहले पिछला चैप्टर में सीखे थे कंजर्वेशन ऑफ वहां एंगुलर मोमेंटम, यहां लीनियर मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ, इसको समझ लो तो वो समझना आसान हो जाएगा। ये क्या था? देखो, हम पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन थे, सब समझ सकते हो। क्या है? एक स्ट्रिंग है, इसमें एक ब्लॉक ऐसे अटैच, मान लो एक ब्लॉक जिसका मास है m, ये एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा है, लाइट स्ट्रिंग है, मास नहीं है, मास दे देंगे फिर रोटेशन आ गया, लाइट स्ट्रिंग है, और यहां से एक बुलेट है, मान लेते हैं m मास का, जो u स्पीड से आ रहा है, इसको समझो। ठीक है, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक, ब्लॉक में एम्बेड हो जाएगा। ओके, यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, इसमें मान लो एम्बेड हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो एम्बेड हो गया तो ये किसी स्पीड से जाएगा ऊपर, जो u से आ रहा था वो चेंज हो जाएगा v। ठीक है, तो बताओ u से v कैसे निकालते हैं? यहां से यहां कौन सा लॉजिक लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, कोलिजन में लगाते हैं तो यहां लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। क्या लगेगा? इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल इक्वल टू सिस्टम का फाइनल। क्या लिखेंगे? m प्लस एम वी लिखेंगे। v का वैल्यू क्या होगा? तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद ये अब घूमना शुरू किया, ये ऐसे जाना शुरू किया ऊपर, तो ऊपर जा रहा है तो कौन सा लॉजिक लगता है? कंजर्वेशन ऑफ, दिख रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऊपर जा रहा है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि u का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट सिस्टम कंप्लीट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद सिस्टम जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, कितना होना चाहिए? ठीक है, तो बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही निकाले हैं, कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए? रूट ओवर 5gl। v का वैल्यू कितना होना चाहिए? रूट ओवर 5gl। तो बस यहां पुट कर दो, v इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी u का वैल्यू कितना होना चाहिए? आ गया आंसर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। क्लियर है? क्लियर है? तो अब बताओ, इसको यहां पे रेप्लिकेट कर लेते हैं। ध्यान दो इधर, ये रॉड है, ये एक्सिस है, ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l। ध्यान दो, यहां से एक बॉल m मास का u स्पीड से आता है, डायग्राम देखो दोनों रिजेंबल कर रहा है, आता है u स्पीड से। ठीक है, बॉल स्टिक्स टू रॉड, आफ्टर कोलिजन,
कोलिजन के बाद स्टिक कर गया। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। इसका एक पार्ट मतलब दो पार्ट में है, ये और ये। तो एक पार्ट जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो नीट में भी आया हुआ है। मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, मास आके स्टिक किया, इसमें स्टिक कर गया, तो स्टिक करने के बाद क्या कहानी होगा बताओ? ये घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमना शुरू करेगा, स्टिक करेगा तो घूमना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां कौन से कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ ओमेगा कितना होगा, कैसे निकलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लास्ट क्लास में बताए थे, स्टिक कर जाता है, घूम रहा है। और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ, अभी तो हम लोग देखें नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, तो लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, स्टिक करने वाला लास्ट क्लास के अंतिम में बताए थे क्वेश्चन। एक डिस्क है रुका हुआ है, एक मास जाके स्टिक करके कितना से घूमेगा। और बोल के आए थे, बोले थे लास्ट क्लास में, रिवीजन एकदम नहीं करना। ठीक है, तो शायद कुछ लोग किए होंगे रिवीजन। ठीक है, तो देखो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, पहले देख लो, जैसे ये लिखे वैसे वो लिखे। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम, रॉड रुका हुआ है, ये यू से आ रहा है, एल डिस्टेंस है, तो क्या होगा? एम यू एल, इनिशियल मोमेंटम एम यू एल होगा। फाइनल, फाइनल में बताओ, आई इंटू ओमेगा, आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ? एम यू एल इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई थ्री, लेकिन एम एल स्क्वायर बाई थ्री तो सिर्फ रॉड का है, सिर्फ रॉड का है, वो मास भी तो है, वो मास भी तो है, ये मास भी तो है, ये भी तो घूम रहा है ना, इंटू, यानी एम यू एल इक्वल, समझ में आया? सिर्फ ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी लिखना पड़ेगा। मास स्टिक कर गया है, सेपरेट नहीं है, सेपरेटेड रहता तो सिर्फ पहला वाला पार्ट होता। एम एम कट गया, एल एल कट गया, ओमेगा इक्वल टू हुआ 3u/4l, मिल गया ओमेगा। किस लॉजिक से मिला? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है? तो बस पॉइंट देख लो, जैसे यहां पूछे कितना मिनिमम हो कि सर्कल कंप्लीट करे, तो यहां भी पूछा जा सकता है कितना मिनिमम हो सो दैट सिस्टम कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, सिस्टम कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन। तो कैसे बनेगा बताओ? ये ओमेगा का वैल्यू अभी हम लोग कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या लाए थे? ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर, तो यहां से अगला स्टेप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से स्मार्ट अप्रोच, ये ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए? जैसे वहां v का वैल्यू कितना होना चाहिए? √5 वैसे अभी निकाले रूट ओवर, यहां से आप यू निकल आए,
दिस इज स्मार्ट अप्रोच, पहले वाला रिजल्ट को यूज कर लिए, बट नॉट वेरी स्मार्ट, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ये ओमेगा हमने निकाला था, डिराइव किया था जब सिर्फ रॉड था, सिर्फ रॉड घूम रहा था। यहां तो ये दुश्मन भी है, इसलिए ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक से चलो। अब क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक गलती हो जाता है लोग से, ठीक है, ये गलती हो गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई में ही फर्क है। पहले सिर्फ लिखते थे ml स्क्वायर बाई 3, अब क्या लिख रहे हैं? हाफ, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 4/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओमेगा का ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ओमेगा का ये जो वैल्यू है उठा के यहां पुट कर देंगे, मिल गया लॉस। क्लियर? इक्वल टू किसके बराबर होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गलती काम में समझ में आ रहा है? √6 डिवाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ, यहां देखो, ये रॉड गया टॉप पे, चला गया, ये रॉड चला गया टॉप पे, और ये मास यहां है, ठीक है, यहां मास है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ? इसका सेंटर उठा है L, देखो ये सेंटर गया है L, और ये मास गया है, मास भी तो गया है ना 2L, मास गया है 2L। तो क्या लिखेंगे? सेंटर गया है mgl प्लस mg, इससे पहले सिर्फ mgl लिख रहे थे, यहां mg2l, क्योंकि दोनों गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया 3mgl। ठीक है, बस इन दोनों को इक्वेट, पहले इसको पुट कर दो, यहां u मिल जाएगा, u के टर्म में मिल जाएगा, उसको इससे बराबर कर। ठीक है, तो आज काफी डिस्कशन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रोलिंग शुरू करेंगे, अलग पार्ट रोटेशन का, 1 से 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा रोटेशन। ओके, और ट्यूसडे को टेस्ट है। आज तक जहां तक पढ़ा है यहां तक का टेस्ट लेंगे रोटेशन का। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक इक्वेशन, रिजेम्बलेंस, ये सबको अच्छे से कर लीजिए। उधर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, कोई पार्ट को कट कर देते हैं तो कहां जाता है सेंटर ऑफ मास, वो जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, कुछ नहीं बताएंगे।